4 दिसंबर 1971 रात 12:30 बजे राजस्थान के थार रेगिस्तान में मौजूद लौंगेवाला पोस्ट पर एक सामान्य रात थी। लेकिन तभी अचानक दूर से कहीं एक अजीब सी घरघराहट सुनाई देने लगी। सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह और उनकी टुकड़ी जो सीमा पर निगरानी कर रही थी, उन्होंने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। धर्मवीर सिंह ऊंचे टीले पर चढ़े, अपनी स्नाइपर की दूरबीन से झांका और सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। घने अंधेरे और उड़ती धूल के बीच उन्हें दिखाई दी पाकिस्तानी सैनिकों, टैंक और गाड़ियों की एक लंबी अंतहीन कतार जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। एक विशाल काफिला जो लौंगेवाला पोस्ट को रौंदने चला आ रहा था। धर्मवीर सिंह ने तुरंत ये खबर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को दी और उन्होंने अपने 120 सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी को इकट्ठा किया और बोले, सामने दुश्मन है, वो भी हजारों की तादाद में। हमारे पास सिर्फ ये मिट्टी, ये बंदूकें और ये हौसला है। जो भी पीछे हटना चाहता है अभी लौट सकता है, लेकिन जो हारेगा वो इतिहास बनाएगा। और कोई पीछे नहीं हटा। फिर शुरू हुई भारत पाकिस्तान के इतिहास की एक ऐसी जंग जिसने 1971 के भारत पाक युद्ध का रुख बदल दिया। कहानी की शुरुआत होती है 3 दिसंबर 1971 से, जब इंडियन एयरफोर्स के कई एयरफील्ड्स पर हमला करके पाकिस्तानियों ने अपनी करतूत से हिंदुस्तानी फौजियों का खून खौला दिया और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान भी जानता था कि ईस्ट पाकिस्तान में उसकी हार निश्चित है, इसलिए उसने वेस्ट पाकिस्तान की सीमा से लगे लौंगेवाला चेक पोस्ट पर सरप्राइज अटैक कर दिया। पाकिस्तानी सेना के घुसपैठिए लौंगेवाला पोस्ट को कब्जे में करने के बाद रामगढ़ से होते हुए जैसलमेर पहुंचना चाहते थे, जहां से राजस्थान के करीब 50% हिस्से को अपने कब्जे में लेकर पाकिस्तान भारत सरकार से बांग्लादेश की आजादी को लेकर नेगोशिएशन करना चाहता था। पाकिस्तान की नजरों में यह प्लान बहुत सटीक था, क्योंकि चारों तरफ तपती रेत, गर्म हवाएं और वीरान टिलों के बीच मौजूद लौंगेवाला उस वक्त एक सुनसान चेक पोस्ट था, जिसे आमतौर पर बीएसएफ के 6 से 7 जवान संभालते थे। हालांकि जब भी देश के ऊपर कोई संकट मंडराता है तो यहाँ पर इंडियन आर्मी की एक बटालियन को तैनात कर दिया जाता है। उस साल भी इस पोस्ट की निगरानी भैरव सिंह राठौर की कमान में बीएसएफ के 6 से 7 जवान कर रहे थे। लेकिन इंडो पाक युद्ध शुरू होते ही यहाँ पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन अल्फा कंपनी को भेज दिया गया। 120 जवान के इस टुकड़ी का नेतृत्व मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी कर रहे थे। उधर पाकिस्तान को भनक भी नहीं थी कि अब यहाँ सिर्फ बीएसएफ नहीं बल्कि इंडियन आर्मी भी तैनात हो चुकी है। लेकिन फिर सिर्फ 10 से 12 जवानों के मुकाबले के लिए पाकिस्तान ने अपने 2000 से 3000 जवानों की सेना लौंगेवाला चेक पोस्ट की तरफ रवाना कर दी, जो भारत की 120 जवानों की सेना से 18 से 25 गुना ज्यादा बड़ी थी। उनके पास टैंक थे, आर्टिलरी थी और वो हथियार थे जो उन्हें चाहिए थे, जबकि भारतीय सेना के पास कुछ खास हथियार नहीं थे। तो फिर कैसे इन 120 वीरों ने पाकिस्तान के इतने बड़े काफिले को धूल चटा दी और पाकिस्तान के इतने बड़े घुसपैठ के प्लान को फेल कर दिया? जानने से पहले प्लीज आप भारतीय सेना के सम्मान में इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, उसी दिन पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खां के तहत भारत की पश्चिमी सीमा पर 11 एयरफील्ड्स और रेडार स्टेशनों पर अचानक हमला कर दिया, ताकि भारतीय सेना लौंगेवाला पोस्ट पर मदद न भेज पाए। वहीं लौंगेवाला से जैसलमेर तक कब्जे की इस बड़ी साजिश को नाम दिया गया ऑपरेशन लब्बैक, जिसके कमांडर थे मेजर जनरल BM मुस्तफा। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 3000 से ज्यादा सैनिक, 60 से अधिक T-59 और शर्मन टैंक, 500 से ज्यादा व्हीकल्स, मिसाइल लॉन्चर्स, फील्ड रेजिमेंट, पेट्रोल डीजल के टैंक्स, राशन का भरपूर स्टॉक और यहां तक कि लैंड माइंस खोजने के लिए जर्मन शेफर्ड डॉग्स के साथ लाए गए कि ब्रिगेडियर तारिक मीर का बटालियन लौंगेवाला को बाईपास करके रामगढ़ में घुसेगी और ब्रिगेडियर जहान जेब अब्बास लौंगेवाला पर कब्जा करेगा, जिसका अंतिम लक्ष्य था जैसलमेर एयर बेस पर पाकिस्तानी झंडा फहराना। लेकिन आखिरी मौके पर ब्रिगेडियर तारिक मीर ने पूरा प्लान बदलवा दिया। उसने कहा, क्यों बाईपास करें, सीधा सामने से हमला करेंगे। 3000 जवान जब एक साथ बढ़ेंगे तो भारत की चौकियों को रौंदने में देर नहीं लगेगी। उन्होंने लौंगेवाला में ब्रेकफास्ट, रामगढ़ में लंच, जैसलमेर में डिनर का सपना देख लिया और आगे बढ़ने लगे।
लेकिन उन्हें क्या पता था कि लोंगेवाला की उस वीरान मिट्टी पर भारतीय सेना कैसे जाबाज तैनात है, जो उन्हें राजस्थान तो छोड़िए बॉर्डर के 1 इंच इलाके पर भी पैर टिकाने नहीं देंगे। खैर, पाकिस्तानी सैनिकों ने राजस्थान बॉर्डर की तारें काटी और लोंगेवाला चेक पोस्ट की तरफ बढ़ने लगे, जिन्हें पहले सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह ने देखा और मेजर चांदपुरी को खबर दे दी। उन्होंने तुरंत अपनी बटालियन की इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर कहा, सामने से हजारों दुश्मन हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 मशीन गन, 2 मोटार, 4 एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर, 2 जीप माउंटेड रिकॉइललेस राइफल, हर सैनिक के पास 1 राइफल और कुछ बख्तरबंद गाड़ियां हैं। मगर फिर भी मैं दुश्मन के सामने अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा, और अगर आप में से कोई अपने कदम पीछे लेना चाहता है तो अभी ले सकता है। लेकिन उनकी पूरी कंपनी दिलेर थी और पीछे हटने का विचार किसी के भी जहन में नहीं आया। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने जब पाकिस्तानी हमले की खबर हाई कमांड तक पहुंचाई तो जवाब आया, सुबह से पहले हवाई मदद मुमकिन नहीं है, क्योंकि घना कोहरा छाया हुआ था। इस हालात में एयरफोर्स के फाइटर जेट्स उड़ान नहीं भर सकते थे। ऐसे में अगले 7 घंटे तक लोंगेवाला चेक पोस्ट की रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेजर चांदपुरी और उनकी 120 जवानों की टुकड़ी पर थी, जिसके लिए तुरंत एक प्लान तैयार किया गया। कुछ जवानों ने चेक पोस्ट के आसपास की जमीन में तेजी से लैंड माइंस बिछा दी, जबकि बाकी सभी ऊंचे रेतीले टीले पर बनी चेक पोस्ट पर मोर्चा संभाल चुके थे। रात के करीब 12:30 बजे पाकिस्तान ने अचानक मीडियम रेंज आर्टिलरी से गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में बीएसएफ के 5 ऊंट शहीद हो गए। ये वही ऊंट थे जो थार के उस वीरान इलाके में भारतीय सैनिकों की आंख और कान बनते थे। इन बेजुबान जानवरों को यूं मरता देख भारतीय जवानों का खून खौल उठा, लेकिन मेजर चांदपुरी ने सभी से कहा, सब्र रखो, सही वक्त का इंतजार करो। इतने में पाकिस्तानी टुकड़ी बॉर्डर की उस जगह पर आ पहुंची जहां बस 3 तारों की बाड़ लगी थी। ये नजारा देखकर पाकिस्तानी अफसर को शक हुआ, कई तारों के नीचे एंटी टैंक माइंस तो नहीं बिछी हैं, और उनका शक सही निकला। जब सैनिकों ने जमीनें टटोली तो उन्हें वहां ताजा बिछाई गई लैंड माइंस का जाल मिला। अब इन माइंस को डिफ्यूज करने और रास्ता साफ करने में उन्हें करीब 2 से 3 घंटे लग गए, और मेजर चांदपुरी यही चाहते थे। और पाकिस्तानी सेना का और समय गंवाने के लिए उन्होंने रात के लगभग 2:30 बजे एक और चाल चली। बटालियन में मौजूद 2 रिकॉइललेस गन वाली जीपों को चेक पोस्ट पर तैनात कर दिया, और अब लड़ाई का असली रंग दिखना बाकी था। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना लैंड माइंस को डिफ्यूज करके धीरे धीरे लोंगेवाला पोस्ट की ओर बढ़ रही थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी भूल ये थी T-59 और शर्मन टैंकों को थार के रेगिस्तान में घुसाना। रेत की पतली परतों में ये भारी टैंक बुरी तरह से धंसने लगे थे। उसकी रफ्तार कछुए जैसी धीमी हो चुकी थी। फिर भी हिम्मत करके सुबह करीब 4 बजे पाकिस्तानी सैनिक लोंगेवाला चेक पोस्ट के बिल्कुल पास पहुंच गए और चेक पोस्ट को चारों तरफ से घेर लिया। ऊपर चेक पोस्ट पर मौजूद भारतीय जवान ये समझ चुके थे कि 100-200 नहीं बल्कि कम से कम 2000 पाकिस्तानी सैनिकों के बीच हम फंसे हैं। यानी एक भारतीय सिपाही के सामने पाकिस्तान के 17 सिपाही। लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, जंग हथियारों से नहीं हौसलों से जीती जाती है। और मेजर चांदपुरी की अल्फा कंपनी का हौसला इस वक्त 7वें आसमान पर था। उधर पाकिस्तानी सेना लगातार गोलियां दाग रही थी, लेकिन भारतीय जवानों ने एक भी गोली नहीं चलाई, जिससे पाकिस्तान और हैरान परेशान हो गए कि आखिर क्या हो रहा है। उन्हें अब ये शक होने लगा कि पोस्ट पर 10 नहीं बल्कि ज्यादा सैनिक तैनात हैं, और जल्द ही उनका शक यकीन में तब बदला जब वो लोंगेवाला पोस्ट से 30 मीटर के दायरे में पहुंचे, क्योंकि तभी भारतीय सेना ने अपनी जीप माउंटेड रिकॉइललेस गन से हमला शुरू कर दिया। इस वक्त सुबह के करीब 4:30 बज रहे थे और सवेरा होने में अब 2 घंटे बाकी थे। ऐसे में भारतीय सेना ने सबसे पहले पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाया। दोस्तों, T-59 और शर्मन टैंकों की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी ऊपरी परत होती है, और चेकपोस्ट की ऊंचाई से भारतीय जवानों ने सीधा वहीं हमला किया और देखते ही देखते पाकिस्तान के 2 टैंक तबाह हो गए। साथ ही इन टैंकों पर आगे के सफर के लिए बांधे गए पेट्रोल और डीजल के ड्रम भी धमाके के साथ फटने लगे। चारों ओर आग भड़क उठी। यहाँ भारतीय सेना को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि इस आग की रोशनी में उन्हें पाकिस्तानी सैनिकों की मूवमेंट साफ दिखाई देने लगी, जिससे सटीक निशाना लगाते हुए उन्होंने पाकिस्तान
पाकिस्तान के 5 और टैंक ध्वस्त कर दिए। अब पाकिस्तानी सेना लोंगेवाला चेक पोस्ट के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। रेलिंग के पास कुछ तारें लगी हुई थीं, लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों को डर था कि उसके आसपास लैंडमाइंस बिछी होंगी, इसलिए वो तार तोड़ते हुए दबे पांव माइंस ढूंढने लगे। मगर ऊपर ऊंचाई में तैनात भारतीय जवान लगातार गोलियां बरसा रहे थे, जिससे पाकिस्तानी सैनिकों का आगे बढ़ पाना बेहद मुश्किल हो गया था। उधर जैसलमेर एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से अलर्ट पर आ चुकी थी। मेजर चांदपुरी के आग्रह पर 122 स्क्वाड्रन के पायलट्स को लोंगेवाला के सपोर्ट के लिए तैयार कर लिया गया था। एक हॉकर हंटर, 3 HAL मारुत फाइटर जेट्स रनवे पर तैनात थे और पायलट बेसब्री से सुबह का इंतजार कर रहे थे ताकि अंधेरा छटने के साथ ही दुश्मनों पर आसमान से कहर बरसा सकें। उधर तारों के पास लैंडमाइंस बिछाने और ऊंची जगह से हमला करने का भारतीय सेना का तरीका काम कर गया और पाकिस्तानी सैनिकों को माइंस हटाने में करीब 2 घंटे और लगे। यानी अब सुबह के 6:30 बज चुके थे। तितर बितर हुए पाकिस्तानी सैनिकों ने अब पोस्ट की तरफ बढ़ना शुरू किया, लेकिन एक तरफ उन पर अल्फा कंपनी कहर बरसा रही थी, दूसरी तरफ सूरज की पहली किरण के साथ आसमान में आगमन हुआ भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स का, जिन्होंने करीब 7:30 पर आसमान से गोला बारूद बरसाते हुए पाकिस्तान के 6 टैंक्स को ध्वस्त कर दिया। इसी के साथ दुश्मन के 100 से अधिक सैनिक मारे गए, मगर कुछ देर के लिए फाइटर जेट्स नजरों से गायब हो गए, जिससे पाकिस्तानियों को लगा शायद भारतीय जेट्स ईंधन और हथियार भरने जैसलमेर लौटे हैं। लेकिन तभी अचानक फाइटर जेट्स आसमान पर मंडराने लगे। एक और जबरदस्त हमला कर दिया और इस भीषण बमबारी में पाकिस्तान की 206 ब्रिगेड, 51 ब्रिगेड और 22 कैलेवरी और 38 कैलेवरी जैसी सभी टुकड़ियां तितर बितर हो गईं। हजारों सैनिकों, सैकड़ों टैंक और 500 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियों के बावजूद पाकिस्तान सेना डर के मारे कांप उठी। बमबारी से बचने के लिए सैनिक उल्टे पांव भागने लगे। इसी दौरान सुबह 8 बजे भारतीय सेना की 2 और टुकड़ियां लोंगेवाला बॉर्डर पर पहुंचकर मोर्चा संभाल चुकी थीं। करीब 9 बजे पाकिस्तानी सेना की 2 टुकड़ियों ने अपोजिट डायरेक्शन से लोंगेवाला पोस्ट पर हमला करने की आखिरी कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम रहे। इस हमले में उन्हें 40 और टैंक तबाह करवाने पड़े। 200 गाड़ियां जलकर राख हो चुकी थीं और करीब 200 से अधिक सैनिक मारे गए। हालात देखकर ब्रिगेडियर तारिक मीर समझ गए कि अब यहां उनकी दाल नहीं गलने वाली। मजबूर होकर उन्होंने ऑपरेशन लब्बैक को रोक दिया और पाकिस्तानी सैनिक रेत के टिलों के पीछे छिपते छिपते अपनी जान बचाकर बॉर्डर पार भाग निकले। इस दौरान वो अपनी 300 बख्तरबंद गाड़ियां भी यहीं छोड़कर गए। इस तरह बैटल ऑफ लोंगेवाला में भारत ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। राजस्थान के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में लेने का सपना देखने वाले पाकिस्तानियों को थार के रेगिस्तान की धूल चाटनी पड़ी। इस जंग में भारतीय सेना के 2 वीर सिपाही और 5 ऊंट शहीद हुए। इसके अलावा एक जोंगा अटैक व्हीकल्स और एक मिसाइल लॉन्चर भी नष्ट हो गया। शहीद हुए एक जवान लैंडमाइंस बिछाते वक्त वीरगति को प्राप्त हुए थे, जबकि दूसरे जवान ने रेकोइलेस राइफल वाली जीप चलाते हुए अपना बलिदान दिया। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी सेना भारत के किसी भी सैनिक को सीधे चोट पहुंचाने में नाकामयाब रही, जो हमारे लिए गर्व की बात है। दोस्तों, लोंगेवाला की इस ऐतिहासिक जीत ने साबित कर दिया कि जज्बा, रणनीति और लीडरशिप हो तो संख्या कोई मायने नहीं रखता। आज भी लोंगेवाला पोस्ट पर बॉर्डर मूवी में दिखाए गए बहादुर सिपाही मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की प्रतिमा खड़ी है और उनके साहस की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती हैं। तो अगर आपको भी भारतीय सेना पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद की सेना जरूर लिखिए। उम्मीद है आपको मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनकी पंजाब रेजिमेंट्स के जाबाज सिपाहियों के अदम्य साहस की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर करके हर देशवासी तक पहुंचाइए और ऐसी ही रोचक वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी को बजाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।